आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की, हमारी इस खास सीरीज की तीसरी राशि। इससे पहले हमने मेष और वृषभ राशि वालों के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आप में से किसी की, आपके दोस्तों की या परिवार के सदस्यों की मेष या वृषभ राशि है तो आप हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें। और हाँ, मिथुन राशि के लोगों भाई, ये वीडियो खास आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। मिथुन राशि चक्र की तीसरी राशि है। इसका प्रतीक ही आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। आप देखेंगे कि एक युवा जोड़ा खड़ा है, एक पुरुष और एक महिला। अगर आप इस प्रतीक को गहराई से देखें तो पाएंगे कि ऐसे जातक विपरीत लिंग के किसी भी व्यक्ति को बहुत जल्दी आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। जी हाँ, मिथुन राशि वाले लोग बड़े आकर्षक होते हैं, खासकर विपरीत लिंग के लिए। दो लोगों के बीच क्या होना चाहिए, किस तरह का बंधन होना चाहिए, किस तरह की बातें करनी चाहिए, इसे मिथुन राशि वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। वे रिश्ते बनाने में जितने माहिर होते हैं उतने ही माहिर उन्हें निभाने में भी होते हैं। इसके अलावा इस प्रतीक से एक और गहरी बात पता चलती है। दो लोग आलिंगन की मुद्रा में खड़े हैं। आप सभी जानते हैं कि सृष्टि में हमारा और आपका जन्म इसी वजह से हुआ है, क्योंकि दो लोगों ने आलिंगन किया था। इस प्रकार से समझा जाए तो मिथुन राशि वाले जातक ही वे लोग होते हैं जो कुछ नया बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जो आज से पहले कभी समाज में हुई नहीं है। आप पाएंगे कि इनके सोचने का तरीका और ढंग ऐसा ही है कि यह चीज समाज में गड़बड़ है। इसके अलावा यह हो सकता था, बस कोई अगर इनके विचारों को समझ जाए तो वह समझ जाएगा कि ये कितने क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग हैं। इसके साथ साथ आप इन्हें बड़ा सामाजिक पाएंगे। ये मिलनसार होते हैं, खुल मिलकर रहना पसंद करते हैं, दोस्तों यारों के साथ बातचीत करते रहते हैं, हंसी खुशी से सबके साथ रहना इनकी सबसे बड़ी इच्छा होती है। और हाँ, ये गहरी सोच भी रखते हैं, बहुत ज्यादा गहराई से भी चीजों को सोचते हैं। लेकिन दोस्तों के साथ भी इन्हें बहुत मजा आता है। मूल रूप से ये लोग ऐसा चाहते हैं कि ये हर वक्त नए नए लोगों से मिलें ताकि इन्हें नए नए अनुभव मिल सके। अनुभव से मेरा मतलब है कि कोई भी नया व्यक्ति इन्हें कुछ नया सिखाकर चला जाए। साथ ही ये लोग चुनौतीपूर्ण भी होते हैं, खुद को चुनौती देना बहुत पसंद होता है। कहने का मतलब ये है कि आप इन्हें किसी भी स्थिति में डाल दो, ये स्थिति से लड़ेंगे, तैयार होकर जाएंगे, बिना हथियार के जंग में कूद जाएंगे और फिर जंग जीत के भी आ जाएंगे, बिना इस डर के कि परिणाम क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। हालांकि मिथुन राशि को इसके प्रतीक में दोहरे स्वभाव का प्रतीक भी कहा जाता है। दोहरा स्वभाव यानी कि दो स्वभावों वाली राशि, जिससे ये लोग बुद्धिमान और स्वतंत्र दोनों हो जाते हैं। लेकिन इनका दोहरा स्वभाव इन्हें एक ही समय पर गुस्सा भी दिला सकता है और दूसरे समय पर ये बड़े शांत भी हो सकते हैं। यह इस तरह का स्वभाव होता है, यानी कि एक साथ दो तरह की भावनाएं इनके अंदर आने लगती हैं। इस वजह से ये लोग बड़े रहस्यमय हो जाते हैं और कई बार इनका दोहरा स्वभाव इन्हें नुकसान भी पहुंचा देता है, क्योंकि ये किसी भी एक विचार को लेकर सकारात्मक भी है और उसी समय उस विचार को लेकर नकारात्मक भी है। अब ऐसी स्थिति में लोग आप पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाते। कहते हैं, भाई ये तो मूडी आदमी है, अभी हाँ कह रहा है, कल को ना कह देगा, गोवा वाला प्लान कैंसिल कर देगा। इस तरह के आपके बारे में सोचा जाता है। उन्हें आपकी बातों में दोहरापन लगता है कि आज तो आपने हाँ कह दी है, आज तो आप इस चीज के लिए सहमत हो गए और कल आप हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये उनकी गलती नहीं है। वास्तव में आपके अंदर ही वह सिस्टम चलता है जो एक साथ फायदे और नुकसान का विश्लेषण कर रहा होता है। हालांकि आपका स्वभाव बदल भी सकता है, क्योंकि आपके प्रतीक में एक महिला है, एक पुरुष है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो आप फिर किसी भी चीज को लेकर एक दिशा में सोचने भी लग जाते हैं और आपके पास ऊर्जा बाकी राशियों से ज्यादा होती है। अब ऐसे मौके कब आते हैं? जब आपकी शादी होती है या आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है जो आपकी तरह ही सोचने वाला होता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी दो विपरीत ध्रुव आपस में मिलते हैं तो आपका सोचने का तरीका एक दिशा में बहुत अच्छा हो जाता है। उदाहरण के लिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। बस वही चीज जब आपकी लाइफ में क्लिक हो जाती है ना, आपकी गाड़ी रेल पर बहुत तेज बुलेट ट्रेन बन जाती है। मैं तो ये कहूंगा, वैसे ही जब आपको समझने वाला कोई व्यक्ति, समझाने वाला कोई व्यक्ति जो आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ विचारों को मैच करके चलता है,
आप अपनी लाइफ में और ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि के स्वामी ग्रह की। मिथुन राशि को बुध नियम करता है। बुध, मैं इसको एक जादुई ग्रह मानता हूं, क्योंकि एक तो यह सूर्य के सबसे पास में है, और अगर ग्रहों की बात की जाए तो ग्रहों में सबसे तेज गति से बुध चक्कर लगाता है सूर्य का। जो काम पृथ्वी 365 दिनों में कर देती है, बुध वही काम सिर्फ 28 दिनों में करता है। बहुत तेज। लेकिन ये बुध ही है जो साल में कम से कम 2 से 3 बार वक्री हो जाता है, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाता है। यानी कि मिथुन राशि वालों के पास विचारों की बॉम्बार्डिंग होती है, बड़ा तेज दिमाग चलता है सुबह शाम। और बुध के वक्री होने का मतलब है कि ये लोग बहुत जल्दी परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई चीज इनकी काम नहीं कर रही है, इस तरह से चलना है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, काम नहीं कर रही है, ये तुरंत बदल के वापस यू टर्न लेने में ज्यादा नहीं सोचते। ये परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, और इसी वजह से मिथुन राशि वाले लोग हमेशा समय के साथ प्रासंगिक बने रहते हैं। इन्हें समय के साथ भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने हमेशा परिवर्तन को स्वीकार किया है। बुध की और भी खासियत होती है, संचार, बुद्धि, जिज्ञासा, अनुकूलनशीलता। इसके साथ ही साथ बुध सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। मैंने आपको बता ही दिया है, ये दिमाग में विचार लेकर आता रहता है। लेकिन अब क्या होता है, कई बार बहुत सारे विचार आ जाते हैं तो लोग छोटी छोटी चीजों को भूलने लग जाते हैं। जो लोग मिथुन राशि के हैं और 25-26 की उम्र के बाहर निकल गए हैं, कामकाज करने लगे हैं, वो लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे कि हम छोटी छोटी बातें अब भूलने लग गए हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, न ही आपको कोई बीमारी हुई है। ये बुध से शासित होने का लोगों के अंदर यह लक्षण आ ही जाता है। मैं आपको सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ। आपके लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप एक डायरी बना लो। डायरी बनाने में आपके पास जो जो ख्याल आते जा रहे हैं, तेज गति का ग्रह है, आप उससे शासित होते हो, दिमाग तेज चलता ही है। जो जो आपके ख्याल आ रहे हैं, आप उसमें लिखना शुरू कर दो। मैं आपको यह भी बता दूं, आप में से कई लोग ऐसा भी महसूस करते होंगे कि यार बहुत अच्छा आइडिया था, भूल गए क्या आइडिया आया था। ऐसी भी चीजें आपके साथ होती हैं। आप लिखिए। आप जैसे ही लिखना शुरू करेंगे तो चीजें भूलना कम हो जाएंगी। दूसरा, आप अपने आप को और ज्यादा व्यवस्थित कर पाएंगे, अपने विचारों को और ज्यादा व्यवस्थित कर पाएंगे। पूरे दिन भर लिखिए, रात में विश्लेषण करिए, पन्ना पलट के नेक्स्ट डे की शुरुआत करिए। इनकी संचार कौशल बहुत कमाल की होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये अपने पर आ जाएं कि दिन को रात साबित करना है, तो सामने वाले को इतने तथ्य देंगे, ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि सामने वाला कहेगा हाँ यार मुझे भी लग रहा है रात ही हो रही है। इस तरह की प्रेरक क्षमता होती है इनकी। इसलिए वाणी से जुड़े जितने भी काम हैं, जैसे कि टीवी एंकरिंग हो गई, या फिर यूट्यूब वीडियो में बोलना हो गया, टीचर का काम हो गया, या फिर आप जो भी राज का काम हो गया, आप जो भी सोच सकें जो कि वाणी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में मिथुन राशि बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। संचार कौशल इनकी बाकी के जो आयाम हैं किसी भी करियर के, वहां पर भी काम आती है। इनके इसी प्रतीक से, जो कि हमने बात करी थी पहले, इनके रचनात्मक स्वभाव भी दिखाई देता है। रचनात्मकता जिस काम में हो, वो काम इन्हें बड़ा पसंद आता है। यानी कि उबाऊ काम, एक जैसा काम मिथुन राशि वाले ज्यादा दिन तक झेल नहीं सकते। अब बात करें अगर इनके तत्व की, तो ये वायु तत्व की राशि होती है, जिसे हवा कहते हैं। आप संयोग देखिए, शासक ग्रह बुध है, तत्व हवा है, दोनों ही गति के लिए जाने जाते हैं। तेज दिमाग, मतलब दिमाग से जितने ज्यादा जल्दी विचार आते हैं, शरीर भी उतना ही ज्यादा सक्रिय इनका कई बार पाया गया है, शुरुआती दौर में जब ये यंग होते हैं। बाकी धीरे धीरे ये भी आलसी हो ही जाते हैं। हवा हर जगह है, हवा की वजह से हम सबका अस्तित्व है। जहां कोई सोच भी नहीं सकता, वहां पर हवा पहुंच जाती है। इसलिए यहां से एक और व्याख्या निकलती है, मिथुन राशि वाले व्यक्ति ऐसी चीजों को सोच सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को बना सकते हैं जो कि कभी किसी ने सोची भी नहीं है, न ही बनाई है। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि एक तरफ इनका वायु तत्व का एलिमेंट, दूसरी तरफ बुध से शासित हो जाना, इनके जीवन में परिवर्तन होते ही रहते हैं और इन्हें परिवर्तन पसंद आते हैं। और जो मिथुन राशि वाला ये कह दे कि मुझे तो परिवर्तन बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप पाएंगे वैसे तो कभी मिलेगा नहीं आपको, और अगर मिल गया है तो आप पाएंगे कि वह अपनी वृद्धि में एक जगह आकर अटक गया है। बहुत ज्यादा जल्दी वह आगे बढ़ नहीं पा रहा है।
ऐसी समस्या में आएगी। आज इस नौकरी में है, कल कोई और नौकरी देखते हैं। आज इस विभाग में है, कल कहीं और जाते हैं। ऐसा इनका विचार चलता रहता है। जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां अपने तेज दिमाग, बुद्धि और ज्ञान के दम पर अपना लोहा मनवा लेते हैं, क्योंकि ये लोग अपने काम को लेकर रचनात्मक तो होते ही हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव से उस काम में चार चांद लगा देते हैं। ये लोग बहुकार्यक्षम होते हैं, हर चीज में बारीकी से नजर रखते हैं, यहाँ तक कि लोगों पर भी ये बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। एक बार देखेंगे, ऊपर से नीचे तक विश्लेषण कर लेंगे कि यह बंदा बंदी दोस्ती करने लायक भी है या नहीं, उनके काम के लिए है भी या नहीं। और हाँ, अगर वो उनके लायक नहीं है तो ये रिश्ता जोड़ने से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं करते कि यार चलो किसी काम के नहीं हो, कुछ मेरा फायदा भी नहीं है, या फिर तुम्हारे अंदर कोई अच्छी बात भी नहीं, तुम्हारे साथ बैठूं। तुमको ये नहीं लगेगा कि चलो आउट ऑफ सॉर्ट दोस्ती नहीं करता। मिथुन राशि वाला जातक जानता है कि मैं जल्दी ऊब जाता हूँ। मुझे लोगों के अंदर चाहिए कि मेरा जितना उनका भी बौद्धिक मन हो, तो ये बहुत ज्यादा लोगों से दोस्ती करते हुए भी नहीं मिलेंगे आपको। मिथुन राशि वाले जातक, आप खुद अपने आप से पूछिएगा, या तो एक दो दोस्त होगा आपका जो कि आपके सबसे आसपास होगा, लेकिन अभी तो मैंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। अब इनकी एक खराब बात भी होती है। मिथुन राशि वाले जातकों को आदत होती है चीजों को अधूरा छोड़। एक काम को जब आप ठान लीजिए, कई सारी चीजें आएंगी, कई शिखर आएंगे जिसमें आपको आनंद आएगा, चुनौतियां आएंगी, कई शिखर आएंगे जिसमें आपको सामान्य सुगम रास्ता या उबाऊ वाला रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। उसे भी अपनाकर चलिए, यही जीवन है। अब आगे बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। अब क्योंकि मिथुन राशि वाले ज्ञान बुद्धि ऐसी राशि मानी जाती है, तो ये चाहते हैं कि इनके पार्टनर भी बुद्धिमान हो, इनके पार्टनर भी चीज़ों को बेहतर समझे। ये अपने जीवन साथी को भी ये चाहते हैं कि हाओ साथ में मिलकर विकसित होते हैं, साथ में मिलकर कुछ बनाते हैं, व्यापार करते हैं, या साथ में मिलकर कोई चीज़ यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं, कुछ भी करते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनका जीवन साथी एक गृहिणी हो या एक गृहपति हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये लोग आसानी से दोस्त बन भी जाते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन जब बात प्यार की आती है ना, तो ये हर तरह के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, हर तरह की परीक्षा लेते हैं, उसके बाद जाकर अपने पार्टनर का चुनाव करते हैं। मिथुन राशि के लोग रोमांटिक होते हैं, जिसकी वजह से अपने पार्टनर के साथ इनका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। कुल मिलाकर अगर ये बहुत कुशल हैं तो इन्हें भी इन्हीं जैसा कुशल चाहिए, ताकि ये लोग आपस में एक दूसरे को समझ पाएं। और इसलिए जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इनके प्रतीक में दो जुड़वां यानी कि एक पुरुष और एक महिला है। उसका भी यही मतलब था कि भले ही इनको कोई ऐसा पार्टनर न मिले जो उनके विचारों को 100% समझता है, पर ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए जो कि इनके विचारों को नकारता भी नहीं है। विचार समान ना हो चलेगा, पर समझना जरूरी होता है मिथुन राशि वालों को। हाँ यार चलिए, मैं आपके ओपिनियन को समझ तो नहीं पा रहा हूँ, बट मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हो। इनको बस एक ऐसा पार्टनर चाहिए। ये नहीं चाहते कि मेरी हर बात मानो, बस ये चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे का अर्थ तो समझो। चलिए बात करते हैं आपके शुभ अंक की, शुभ रंग की, शुभ दिनों की और शुभ रत्न की भी। आपके लिए सबसे अच्छे रंग शूटिंग कलर्स होते हैं। उसमें हरा, हरे के शेड्स, पीला, नारंगी या फिर लाल आ जाते हैं। आपके लिए शुभ अंक आमतौर पर नंबर 5 रहता है और 6 भी आपके लिए शुभ अंक रहता है। खास तौर पे आपके लिए 32 नंबर बहुत शुभ देखा गया है। शुभ दिनों में अगर बात की जाए तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार आपके लिए अच्छे माने गए हैं। तो ये था मेरी तरफ से मिथुन राशि का पूरा विश्लेषण। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद कमेंट करके मुझे बताएंगे आपने कितनी समानताएं पाई, क्या आपको बहुत ज्यादा रिलेट हुआ, क्या आप चाहते हो कि मैं सीरीज को पूरी तरह से जारी रखूं, और किस राशि का वीडियो हम आपको सबसे पहले लेकर दें। मुझे कमेंट करके आप सभी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में फिर एक बार, तब तक के लिए राधे राधे।